हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मार्केट फेजेस कैसे होते हैं, जैसे बुल मार्केट, बेयर मार्केट और कंसोलिडेशन फेज। और उसके बाद हमने सीखा था कि स्टॉक के लाइफ में जो 4 स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूव आता है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आता, और इनिशियली कैसे स्टॉक सेटअप करता है। तो उनका एक छोटा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो मैं कितना भी बोल लूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने 4 स्टेजेस इंपॉर्टेंटली जो सीखे थे, उसमें सबसे पहले था फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जनरली का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक जब भी आईपीओ लाता है, उसके बाद वो 6 महीना 1 साल कोई मूवमेंट ना दे, और उसके बाद जब उसमें अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है, तो वो एंटर होता है स्टेज 2 में, जिसको बोलते हैं एडवांसिंग स्टेज। और स्टॉक की लाइफ टाइम का सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्टेज 2 में ही देखने को मिलेगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, हम 3-4 एग्जाम्पल एडवांसिंग स्टेज के डिस्कस करेंगे। और फिर एक लेवल आता है जहाँ पे स्टॉक पहले गिरने से पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में जाता है, जहाँ पे मतलब जिन्होंने भी पैसा बनाया है एडवांसिंग स्टेज में, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे सप्लाई बढ़ता है, एक टाइम पे स्टॉक ब्रेकडाउन देगा और हमको फिर स्टॉक में डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये था एक शॉर्ट रिकैप अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस इन अ स्टॉक्स लाइफ साइकिल। और अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे हम धीरे धीरे तीनों फेज और चारों स्टेज विद अ स्टॉक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो आपका स्वागत है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कंसोलिडेशन फेज का। कंसोलिडेशन फेज का मतलब होता है कि जहाँ पे स्टॉक कोई मूवमेंट नहीं देता। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि एसबीआई का जो हमने एग्जांपल लिया है, एसबीआई बिटवीन 2010 एंड 2020 गिव नो रिटर्न एक्चुअली। अगर आपने मिडिल में या हाई पे कहीं पे भी खरीदा होता, स्टॉक हर बार 150 आता था और ऊपर जाता था, एंड व्हेनेवर द स्टॉक रीच 300 और 350, वो वहां से गिर जाता था। तो ऐसे स्टॉक्स में जनरली आप क्या कर सकते हो कि इफ यू हैव टू मेक मनी एंड यू आर सो पर्टिकुलर दैट यू हैव टू ट्रेड सच स्टॉक्स, तो आपको उसको सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं खरीदना होगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस, और फिर वो अपने रेजिस्टेंस पे जाके फिर रिजेक्शन आएगा। ऐसे जनरली ये जो साइकिल बनता है, यहाँ पे जैसे 6-7 साल से कोई रिटर्न नहीं आया, तो ऐसा कोई भी स्टॉक में हो सकता है। और जनरली एक मिसकंसेप्शन लोगों का क्या है कि लार्ज कैप में पैसा डाल देते हैं, लार्ज कैप जनरली लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं। लार्ज कैप जनरली दो वजह से ही ऊपर जाते हैं, या तो उनमें डर्ट चीप वैल्यूएशन है जो कि आगे जाके प्ले आउट करेगा, या वो एक ग्रोथ स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज के टाइम पर जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, तो इन्फोसिस हैज नॉट गिवन रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर्स। और उसमें जब भी गिरावट आती है 6-7% की क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, तो लोगों को लगता है कि अभी ये अच्छा मौका है उसको खरीदने का। बट वॉट यू आर मिसिंग आउट ऑन इज कि अगर वो स्टॉक अगले 3 साल से कंसोलिडेट कर गया, तो आप तो बहुत चीज़ों पे मिस आउट कर जाओगे। तो दैट इज वन थिंग, एंड नेवर बिलीव कि लार्ज कैप है तो आपका पैसा लूज नहीं होगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यू एंड अप इन्वेस्टिंग इन यस बैंक, एंड ड्यू टू सम कॉर्पोरेट इश्यूज वहाँ पे एक स्कैम पैन आउट हो जाता है या वो स्टॉक गिरता है। द रिस्क ऑफ रूइंग इज एक्चुअली वेरी बिग इन लार्ज कैप, और आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, जैसे मान लीजिए हारने के लिए बहुत कुछ है, और लार्ज कैप जनरली ग्रो एट अ स्पीड ऑफ 12 to 15% कंपाउंडेड। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। अब हम जाएंगे बुल मार्केट फेजेस, जहाँ पे हम 4 स्टेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बीएससी का। बीएससी एक ऐसा ट्रेड था जिसमें मैंने 2021-2022 में एक सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ परसेंटेज रिटर्न बनाया था। तो हम जनरली वेन एवर आई स्कैन फॉर स्टॉक्स आई लुक फॉर वीकली चार्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब स्टॉक का आईपीओ आया, तो स्टॉक के आईपीओ के बाद जो फर्स्ट वीक का रेंज था वो कभी ऊपर में टूटा नहीं, और स्टॉक उसके बाद बेयर फेज में चला गया। बेयर फेज का मतलब है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते गया। और कोविड में जब मार्केट गिरा, तो इसमें एक एक्सटेंडेड फॉल आया। अब जनरली आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब स्टॉक ने एक अपमूव देना था, तो स्टॉक जनरली कंसोलिडेट बिफोर गिविंग अ वी शेप टर्न और ए शेप टर्न। तो यहाँ पे स्टॉक वापस वही रेंज पे आया, और जैसे ही वो स्टॉक इस रेंज पे आया, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम देयर इज अ थग ऑफ वॉर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया, बट एक्चुअली दिस टाइम दे कुडंट टेक द स्टॉक डाउन फर्दर। तो यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो माई एंट्री वॉज समवेयर हियर। और आप देख सकते हैं उसका लॉजिक सेम था कि स्टॉक पिछले 3 साल से डाउन ट्रेंड में था, वो कंसोलिडेट किया और उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो स्टॉक में यहाँ पे हमको देखने को मिला कि 200 रुपीज से लेकर 800 रुपीज तक की रैली देखने को मिली। और जनरली आप देख सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे होते, और विदाउट गिविंग द मच इंपॉर्टेंस टू टेक्निकल्स और द प्राइस एक्शन,
आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और आप 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनाते और उसके बाद ये स्विंग में आप भी रिटर्न बनाते। So generally somebody who is doing momentum investing via weekly charts and daily charts can actually take benefit of this and he will not waste time। और वहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे ही टॉप बनेगा तो हमको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल मार्क करके दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रैली था ये स्टेज 2 ब्रेकआउट था और यहाँ से हमको 200 से लेकर 1000 या 800 तक स्टॉक दिया। फिर वो यहाँ पे कंसोलिडेट किया जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर वहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद स्टॉक फ्रॉम 700 फेल टिल 400 और उसके बाद फिर एक स्विंग रैली देखने को मिली। तो यहाँ पे एक ये परफेक्ट एग्जांपल था कि स्टेजेस कैसे वर्क करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेंगे अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्टेज 2 ब्रेकआउट्स क्यों पावरफुल होते हैं, वो है अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट मैंने लिया है जस्ट टू मेक श्योर दैट आप पूरा साइकिल देख सको। तो इनिशियली स्टॉक में यहाँ पे कहीं पे लिस्टिंग हुई, उसके बाद स्टॉक ने बहुत सारे मूवमेंट देखे, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर आप देख सकते हैं कि 300 पे जब ब्रेकआउट आया तो स्टॉक वेंट टिल 900 और फिर वहां से एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। जनरली जब भी डाउन ट्रेंड चालू होता है तो आप देख सकते हैं कि वहां पे कंसोलिडेशन होगा। मंथली चार्ट पे आप यहाँ देख सकते हैं 8 महीने तक स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया, फिर जैसे ही ब्रेकडाउन आया 722 पे तो फ्रॉम देयर द स्टॉक अगेन वेंट टू 200 और अब 2020 में जो हुआ था वो था ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। द रीजन आई प्रीफर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एंड 52 वीक हाई ब्रेकआउट, इसके वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होता अगर ब्रेकआउट पैन आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट किया। 2017 में 800 900 का लेवल टेस्ट हुआ था, फिर वापस 2022 जनवरी में टेस्ट हुआ, फिर वो नीचे आया। और जनरली आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस एक्शन थग ऑफ वॉर है बुल्स और बेयर्स के बीच में, तो जब भी एक लेवल टेस्ट होता है और वो लेवल अगर धीरे धीरे वीक बन रहा है तो वहां पे सेलिंग बहुत कम आता है और एक हल्का सा बॉक्स पैटर्न बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट किया और जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया 900 का तो उसके बाद हमको स्टेज 2 ब्रेकआउट देखने को मिला और आप देख सकते हैं फ्रॉम 900 स्टॉक वेंट वन वे टिल 5500, मतलब 5x रिटर्न। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप सारा जो मूवमेंट है स्टॉक में, जो भी स्टॉक 4x 5x दे रहा है वो कैच कर पाओगे, बिकॉज द मनी यू हैव इज ऑलवेज लिमिटेड। बट एक चीज पक्का है कि आप कभी भी एडवांसिंग स्टेज में अगर खरीद रहे हो या आप एक नॉलेज रख रहे हो कि स्टेजेस ऑफ स्टॉक कैसे काम करते हैं तो आप एटलीस्ट ब्लो अप नहीं करोगे। और उसका एक लास्ट एग्जांपल अब हम लेंगे दो स्टॉक्स के एग्जांपल से कि अगर आपको स्टेज 2 ब्रेकआउट बाय करना है तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि जब स्टेज 3 के बाद स्टॉक में डिक्लाइन स्टेज चालू हो तो स्टॉक को एग्जिट भी करना पड़ता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब हमने एग्जांपल लिया है वैभव ग्लोबल का। वैभव ग्लोबल एक बहुत अच्छा केस स्टडी है ये सीखने के लिए कि इवन दो अगर आप स्टेज 2 ब्रेकआउट बाय कर लेते हो और अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं करोगे तो यू विल एंड अप नॉट लूजिंग मनी ओनली बट टाइम एज वेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 के आसपास वैभव ग्लोबल में एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया था, जबकि ब्रेकआउट कोविड से पहले आया था अराउंड जनवरी 20। तो कोविड में जब मार्केट फॉल हुआ तो वो ब्रेकआउट फेल हो गया। बट जनरली स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्गर वो वापस जब मार्केट रिकवर किया कोविड के बाद तो दे गेव अ ब्रेकआउट एंड अगेन द ब्रेकआउट केम हियर समवेयर अराउंड दिस लेवल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हम अगर ये स्टॉक को स्टडी करें तो यहाँ पे एडवांसिंग स्टेज चालू हुआ। एक जस्ट रेफरेंस के लिए मैं मार्क कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवांसिंग स्टेज चालू हुआ 200 रुपीज से और उसके बाद वन वे स्टॉक हायर हाई हायर लो बना के टिल 1000 रुपीज गया। बोल सकते हो कि 4.5 to 5x स्टॉक ने रिटर्न दिया। अब जनरली जैसा मैंने बोला था कि एडवांसिंग स्टेज के बाद जब भी स्टॉक को गिनना होगा जिसने भी 4x 5x रिटर्न दिए हैं तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कंसोलिडेट होगा फिर गिरेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे हमको एक एग्जिट देखने को मिली 700 रुपीज पे। अब मान लीजिए कि कोई बंदा या कोई ट्रेडर स्टॉक से अटैच हो जाता है और उसको स्टॉक को एग्जिट नहीं करता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन 6 मंथ स्टॉक अगेन केम टू योर बाइंग प्राइस। तो आपने 2 साल 2.5 साल वेस्ट किए। तो ये था हमारे दो एग्जाम्पल जहाँ पे हमने ये देखा कि बेयर मार्केट में एग्जिट करना या जब भी स्टॉक की साइकिल टर्न अराउंड हो रही है तो आपको डिक्लाइन स्टेज में एग्जिट करना पड़ेगा। अब लास्ट पार्ट ये वीडियो का ये है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ऑल टाइम हाई पे बाय कर रहा हूँ लेट्स से अराउंड 250 तो मैं तो मिस कर रहा हूँ, मैं इस स्टॉक को 52 वीक लो पे बाय करता तो 150 पे ही मिल जाता मुझे। तो यहाँ पे एक चीज डिस्कस करने वाली ये है कि सारे 52 वीक लो स्टॉक वैल्यू नहीं होते।
वो बहुत खराब स्टॉक भी हो सकते हैं और आपको नहीं पता कि ये स्टॉक मूवमेंट दे दिया, इसलिए आप जनरली यू आर बिलीविंग दैट यू कुड हैव बॉट इट चीप। बट व्हाट इफ द स्टॉक स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स? तो सबसे सिंपल एग्जांपल है या सबसे सिंपल वे है कि जब भी स्टॉक 52 वीक हाई जाएगा या स्टॉक को मान लीजिए 52 वीक लो से अपने स्टॉक को 10x या 100x रिटर्न देना है, तो इट हैज़ टू क्रॉस द 52 वीक मार्क और द ऑल टाइम हाई मार्क। अगर वो क्रॉस नहीं हुआ तो स्टॉक में बड़ा मोमेंटम जल्दी नहीं आएगा। तो हमने ये वीडियो में क्या सीखा कि स्टेज टू ब्रेकआउट्स देखने हैं, 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स खरीदने हैं, और यही हमारा प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक लर्निंग या एक एडवाइस दे सकता हूँ, तो वो ये है कि आप खाली 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई स्टॉक ही ट्रेड कीजिए, जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इन्वेस्टिंग कैन बी डन एनीवेयर, दैट इज अनदर टॉपिक टू डिस्कस। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया कि क्यों एडवांसिंग स्टेज वाले ब्रेकआउट्स खरीदने चाहिए और क्यों डिक्लाइन स्टेज वाले स्टॉक्स में एग्जिट करके कैश में बैठना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।